इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रूशियल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग विच इज अ सेल्स ट्रेनिंग। सेल्स ट्रेनिंग में आपको आपके सेल्स के टीम को आप जिस तरीके से सेल्स करते हो वो सिखाना है। इसमें आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं देंगे, आप उसको सिर्फ सेल्स करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए उसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। तो सिंस आप अब तक आपके बिजनेस में सेल्स करते आए हो, आपको पता होगा कि आप आपके कस्टमर से कैसे बात करते हो, आप अपने कस्टमर के साथ कैसे डील क्लोज करते हो। तो वो ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करनी है आपके टीम मेंबर के साथ। आप इसमें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में नहीं जाएंगे, उसका सेशन अलग से रहेगा। दिस इज प्योरली अ सेल्स ट्रेनिंग। तो मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूं आपको कि आप ये कैसे ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। तो व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट टेल देम द स्ट्रक्चर ऑफ द मीटिंग। जो सेल्स मीटिंग वो करते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले दे ओपन द मीटिंग कॉल, मतलब वो सबसे पहले कुछ कॉमन चीज फाइंड आउट करते हैं कस्टमर से, या फिर कुछ आइस ब्रेकर होता है जिससे वो लोग एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे मे स्टार्ट विद कॉम्प्लीमेंटिंग कस्टमर्स ऑफिस, or they may start with complimenting customers product, or they may start with any random thing that they observe in the office. I highly recommend not to come directly to the sales part. You first build a rapport, you first communicate with the customer, you identify कि आप में और आपके कस्टमर में क्या कॉमन चीज है, उसके ऊपर से आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। बिकॉज देन यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। तो उसके लिए सारे बैरियर पहले क्लोज होने चाहिए। वंस यू बोथ आर इन द सेम पेज, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर रिक्वायरमेंट। नाउ दिस इज द फेज वेयर यू विल जस्ट आस्क देम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द जिस पर्पस के लिए उन्होंने ये मीटिंग सेट की है, आप उनका रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे। और इसके लिए आप आपके सेल्स टीम को ट्रेन करेंगे टू आस्क एम्पावरिंग क्वेश्चंस, जिससे आपको उस कस्टमर का रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा। बहुत बार कस्टमर रिक्वायरमेंट लेके नहीं बैठा होता है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास वो क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए जिससे कि वो आपको उसकी रिक्वायरमेंट दे देगा। उसके बाद आपको उस रिक्वायरमेंट के अंदर उसके पेन एरिया के अंदर जाना है कि ये करंट प्रॉब्लम की वजह से उसको क्या तकलीफ हो रही है, और आपको उसको और ज्यादा एलोबरेट करके उसके ऊपर बात करनी है। क्योंकि जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड सॉल्यूशन सर्च करने लगता है। तो जैसे ही कस्टमर उसकी रिक्वायरमेंट देता है, आप उसके प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू करो और उसको बताइए कि ओके, तो अभी ये प्रॉब्लम है, इसमें ये पेन एरिया है और इससे क्या क्या हो सकता है। जैसे ही उसको उस प्रॉब्लम का रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, customer will start looking for a solution, and this is the right time for you to demonstrate your product and service. Now we will talk about your product and service. बहुत बार सेल्स मीटिंग में कस्टमर पोक करता है सेल्समैन को कि वो शुरुआती प्रोडक्ट डेमो के साथ करे या फिर सर्विस के साथ करे। अगर आप शुरू ही प्रोडक्ट डेमो के साथ करते हो और रैपो बिल्डअप नहीं होता है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं समझ पाता और वो उसकी वैल्यू परसीव नहीं कर पाएगा। अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट की वैल्यू परसीव नहीं कर पाएगा तो सेल्स होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई हाईली रिकमेंड, जब तक आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं हो जाती है और आप उसके पेन एरिया को एक्सप्लोर नहीं करते, यू विल नॉट डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोडक्ट और सर्विस। नाउ वंस यू डू दैट, you need to send a customer a proposal. So when you send a customer a proposal, ask him for a permission so that you are going to follow on them for the this proposal. सबसे पहले आपको सेल्स टीम को ये कम्युनिकेट करना है कि अगर कस्टमर उसी वक्त अगर उस प्रोडक्ट या परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है तो दे डू नॉट नीड टू वेट, दे नीड टू टेक द चेक एट द सेम टाइम। बट इन केस फॉर एनी रीजन वो आगे के मीटिंग पे चला जाता है तो आपके सेल्स टीम को उसके लिए परमिशन लेना बहुत जरूरी है। एंड देन जैसे ही आपके सेल्स टीम ने आपके कस्टमर को एक अच्छा सा पिच दिया है एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, तब इट्स अ राइट टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर रेफरेंसेस, बिकॉज नाउ कस्टमर हैज सीन द वैल्यू दैट यू प्रोवाइड, कस्टमर हैज सीन
that he has a problem and these are the solutions that you provide. Now he is on a positive note. This is the right time to ask for a references. I don't recommend to ask for a reference जब उसका काम होने के बाद, सर्विस होने के बाद वो फिर references देगा. I highly recommend in a sales meeting you can ask for the references to the customer. Like, can you connect with me someone who will get benefited with this product, and multiple तरीके से you need to focus how to get a reference from that customer. So this is one approach of training your sales team on your sales approach. However, आप जिस तरीके से अब तक आपने बेस्ट सेल्स किया है, I highly recommend you start noting down those things कि आपके क्या वर्ड से, क्या बातों से, क्या तरीके से कस्टमर कन्वर्ट होता है, और आपको आपके सेल्स टीम को इस चीज पे ट्रेन करना है. अगर आप आपके सेल्स टीम को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो पूरा का पूरा सेल्स क्लोजिंग आपके ऊपर डिपेंड रहेगा. आई होप you have understood how to do the sales training.